नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के शेष प्रश्न हम पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा है और इसके 3 प्रश्न हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। यहाँ दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो ये दशमलव का चिन्ह लगा हुआ है इनको हम हटा देते हैं। तो हटाने के लिए हम इस समीकरण के प्रत्येक पद को यदि 10 से गुणा करते हैं तो यह यहाँ पर हट जाएगा। जैसे 2x को हमने 10 से गुणा किया और 0.3y को हमने 10 से गुणा किया और 1.3 को भी हमने 10 से गुणा किया। तो ये अपना 10 से गुणा करने पर ये दशमलव इधर आएगा, अर्थात ये 2x हो जाएगा और ये है 3y हो जाएगा तथा यह 13 हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम समीकरण संख्या 3 दे देंगे। इसी प्रकार ये दूसरा समीकरण है, इसके भी प्रत्येक पद को यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो 0.4x को हम 10 से गुणा करें, 0.5y को हम 10 से गुणा करें और 2.3 को हम 10 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5y तथा ये हो जाएगा 23 और इसको नंबर दे देते हैं हम 4। यहाँ 4 समीकरण हो गए हैं और अब 1 और 2 से हमने 3 और 4 बना लिए हैं। तो इस 3 और 4 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इस 3 तथा 4 से हम एक समीकरण और बनाएंगे जिसमें कि केवल बाएं पक्ष में एक ही चर रहे, x या y। इस प्रकार का हम एक समीकरण और बनाते हैं। तो हम यहाँ 4 से एक 5 नंबर समीकरण बनाते हैं। 5 के लिए हम यहाँ लिखेंगे 23 और इस y को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस का 5y हो जाएगा और इधर ये जो 4x है, इस 4x में से जो यहाँ गुणा में 4 है इसको हम इधर बट्टे में लिख देंगे तो इधर केवल x बचेगा। एक बार इसको वापस समझ लें। यहाँ 23 जो कि दाएं पक्ष में है, प्लस का 5 है उसको इधर ले आए, इधर बच गया 4x। 4x में से x को यहाँ रखा और गुणा में जो है उसको इधर बट्टे में ले लिया। तो यह समीकरण संख्या बन गया 5 और ये 5 नंबर समीकरण है वो 4 से प्राप्त है। अब इस 5 नंबर समीकरण का मान हम 4 को छोड़कर इस तीसरे समीकरण में रखेंगे। जो अपने पास ये दो समीकरण हैं, दोनों में से इस तीसरे समीकरण में मान रखेंगे। तो समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान 3 में रखने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर, 3 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित करेंगे तो 3 नंबर समीकरण है यहाँ 2 गुणा x, x की जगह ये पूरा मान रखेंगे 23 माइनस 5y बटे 4। ये हमने 2x, तो x की जगह ये x का मान रख दिया। फिर है प्लस 3y बराबर 13। ये हमने मान प्रतिस्थापित कर दिया। अब इसको सरल करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि ये जो है 2 से 2 एक बार कट जाएगा और ये 2 से 2 बार कट जाएगा। या यूं रखें कि हम इसको काटे नहीं और प्रत्येक पद को जो है हम 4 से गुणा करें। इसके प्रत्येक पद को इसको तथा इसे तीनों पदों को 4 से गुणा करें तो हम देखेंगे कि ये पहला पद है हमारा यहाँ 23 माइनस 5y बटे 4। दूसरा है यहाँ
पहले पद है, इसको हमने गुणा कर दिया 4 से, ये 4 से। फिर दूसरा यहाँ 3y, इसको भी गुणा कर दिया 4 से, 4 बटे वाले 4 को हटाने के लिए। फिर आगे 13 है, उसको भी गुणा कर दिया 4 से। तो यहाँ देखिए 4 से तो ये 4 कट जाएगा, तो अपने पास में यहाँ रहा 2 गुणा 23 माइनस 5y, और यहाँ रह गया 3y गुणा 4, और यहाँ 13 गुणा 4। ये देखिए यहाँ 23 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 दूना 46, और यहाँ 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10y, यहाँ 4 तरी 12y, और यहाँ 13 दूनी 26, 33 39, 13 चौक 52। अब यहाँ यह है एक ही चर वाला समीकरण बन गया है। अब इसको हल करेंगे यहाँ तो 10y माइनस का 12y प्लस का, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो हमें मिला यहाँ पर 2y प्लस का, इधर 52 है। इस 46 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 46 मिल जाएगा। यहाँ 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ 6 बचेंगे। फिर यहाँ दोनों तरफ 2 से भाग दिया 2 को हटाने के लिए, तो हमें यहाँ 2 का भाग 3, 6 में 3 बार, y का मान हमें प्राप्त हुआ 3। अब ये y का मान हमें प्राप्त हो गया, इससे हम x का मान भी ज्ञात करेंगे। तो अब y का मान, या अपने पास में जो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर समीकरण है, इनमें से किसी एक समीकरण में हम y का मान रख करके हल करेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। y का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे तो ये सवाल है अपना x बराबर 23 माइनस 5 गुणा y की जगह हम रखेंगे 3 बटे ये 4, इनको सरल करेंगे तो यहाँ ये 23, 5 3 15 बटे 4। आगे हम देखेंगे 23 में से 15 घटाएंगे तो 5 और 3 8 बचेंगे, तो x बराबर 8 बटे 4, तो यहाँ 4 दूनी 8, तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 2 तथा y का मान हमें प्राप्त हुआ 3। यह आपके पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम इसका अंतिम प्रश्न है वह देखते हैं। अंतिम प्रश्न में है, सॉरी, इसमें जो है 5वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न नहीं, इसके एक और। तो यहाँ √2 x प्लस √3y बराबर यहाँ 0 है, और दूसरा इसका समीकरण है √3x प्लस, सॉरी, माइनस √8y बराबर 0। ये इसका एक नंबर समीकरण, ये इसका दूसरा समीकरण, और इसको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो 1 और 2 से, अब इनमें से किसी एक समीकरण से ऐसा समीकरण तैयार करेंगे कि अपने बाएं पक्ष में हम केवल x या y का जो है चरपद ही रहे। तो हम यहाँ 2 से 3 बना लेते हैं, 2 से 3 बनाएंगे, तब हम इस माइनस 8y को इधर लाएंगे तो ये 8y प्लस का हो जाएगा, और इधर x को रखेंगे और 3 जो है √ का इधर बटे में आ जाएगा। हमने इसको 8y को दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर दिया, तो इधर आ गया √3x। इस √3x में से x को यहाँ रखा,
अंडर रूट 3 को बटे में। एक बार और समझ लें, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। इसको पक्षांतरित कर दिया तो ये 8y इधर रह गया अंडर रूट 3x, फिर हम यहाँ अंडर रूट 8y, तो ये इधर x रखेंगे तथा अंडर रूट 3 है वो इसके बटे में आ जाएगा इधर। इस प्रकार हमने इसका समीकरण संख्या 3 तैयार किया। ये 3 तथा 3 नंबर समीकरण है ये 2 से प्राप्त है। हम लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त, समीकरण 2 से प्राप्त। अब समीकरण 3 का मान हम 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से इसको बनाया है इसलिए 1 में इसका मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 2 गुणा x की जगह हम रख देंगे अंडर रूट 8y बटा अंडर रूट 3, फिर प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसका सरलीकरण करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट 16y बटा अंडर रूट 3, यहाँ रहेगा अंडर रूट 3y बराबर 0। अब इसका आगे सरलीकरण करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ जो है इस अंडर रूट 3 को हटाने के लिए हम अंडर रूट 3 से इनको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ इसको हमने अंडर रूट 3 से गुणा किया, यहाँ भी हमने अंडर रूट 3 से गुणा किया और यहाँ भी हमने अंडर रूट 3 से गुणा किया। तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटेगा, यहाँ रह गया अपने पास में अंडर रूट 16y। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो ये हो जाएगा आपके अंडर रूट का 9y और यहाँ हो जाएगा 0। अब हम देखेंगे कि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 4y और यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 0। यहाँ हम देखेंगे आगे हल करेंगे तो ये 4y प्लस 3y बराबर 0, यहाँ 4 और 3 हो जाएगा 7y बराबर 0 तथा यहाँ y बराबर हम लिखेंगे 0/7। तो हमें y का मान मिलेगा, 7 का भाग 0 में देंगे तो 0, y का मान हमें मिला यहाँ पर 0। अब हम इसी प्रकार जो है x का भी मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि इस y का मान हम 3 नंबर, 1 नंबर या 2 नंबर, तीनों में से किसी एक में मान रख देते हैं। जैसे इस 3 में ही रख देते हैं तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो 3 नंबर समीकरण अपना है x बराबर अंडर रूट 8y बटा अंडर रूट 3। तो यहाँ x बराबर अंडर रूट 8 गुणा y का मान 0 है तो यहाँ 0 बटा अंडर रूट 3, यहाँ अंडर रूट 8 को 0 से गुणा करेंगे 0 बटा अंडर रूट 3 और यहाँ 0 में अंडर रूट 3 से भाग देंगे तो 0। तो हमें x का मान भी यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ तथा y का मान भी हमें 0 प्राप्त हुआ। ये 5वां प्रश्न है। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ इसका 6ठा प्रश्न है जो कि इस प्रकार है कि यहाँ 3x/2 तथा -5y/3 बराबर -2। दूसरा इसका समीकरण है
x बटा 3 प्लस y बटा 2 वह बराबर 13 बटा 6। इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो पहले इनको रैखिक समीकरणों में बदल लें। जैसे कि समीकरण संख्या 1 और ये 2 है, इनको रैखिक समीकरणों में बदल लें जिससे कि ये बटा हट जाए। तो समीकरण संख्या 1 को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम 3 तथा 2 का लसागु लेंगे और लसागु होगा इनका 6 और 6 से इसके प्रत्येक पद को गुणा करेंगे तो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 गुणा 6 बराबर माइनस 2 गुणा 6। ये 2 से एक बार, ये 2 से 3 बार, 3 से एक बार, 3 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 3 9x, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 y, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। इसको हम नंबर दे देते हैं 3, जो कि एक रैखिक समीकरण बन गया। इसी प्रकार ये x बटा 3 है, इसको भी प्रत्येक पद को 6 से गुणा करेंगे तो ये x बटा 3, इसको गुणा किया 6 से, प्लस y बटा 2, इसको भी गुणा किया 6 से, और 13 बटा 6, इसको भी गुणा किया 6 से। 6 से इसलिए गुणा कर रहे हैं जिसकी 3 और 2 का भाग पूरा पूरा 6 में जाएगा और 6 इनका लसागु होगा। यहाँ 3 से एक बार, 3 से 2 बार कटेगा, ये 2 से एक बार, ये 2 से 3 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 3y, और यहाँ 6 से 6 काट देंगे तो हमें मिलेगा 13। ये समीकरण हो गया आपके 4। एक बार पुनः देखें, ये 2 समीकरण थे, इन दोनों समीकरणों को हमने 3 और 4 में बदल लिया, अर्थात रैखिक समीकरणों में बदल लिया। अब आगे की संख्या हम 3 और 4 में करेंगे। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए 3 या 4 दोनों में से किसी एक समीकरण को इस प्रकार बदलेंगे कि उसके बाईं पक्ष में केवल एक ही चर बचे, x या y। चलिए हम 4 नंबर को 5 में बदलते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये 13, 3 का पक्षांतर 3y का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 3y, और इधर रह गया 2x। आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, और इधर जो गुणा में है 2, इसको यहाँ बट्टे में ले लेंगे तो यहाँ रहेगा x। यहाँ इसको समीकरण संख्या हम दे देंगे 5, जो कि इस प्रकार का समीकरण बना है जिसमें बाएं पक्ष में केवल एक ही चर रहे, शेष सभी राशियां जो दूसरे पक्ष में चली जाए। अब इस 5 नंबर समीकरण का मान हम 3 में रखेंगे। ये 5 जो है 4 से प्राप्त है, इसलिए 5 का मान 4 में रख नहीं सकते, इसलिए 5 नंबर समीकरण का मान 3 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर लिख सकते हैं या प्रतिस्थापित करने पर लिख सकते हैं, रखने पर। तो यहाँ 3 नंबर समीकरण में है 9x माइनस 10y और बराबर माइनस का 12। अब जहाँ x है वहाँ x का मान रखेंगे, तो 9 गुणा 13 माइनस 3y बटे 2, ये x की जगह हो गई। यहाँ माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। आगे हम देखेंगे कि यहाँ जैसे ये इससे गुणा होगा तो 2 से इसको गुणा कर देते हैं, या तो जिससे कि ये 2 इसका हट जाए। हमने यहाँ इसको 2 से गुणा किया, 2 को हटाने के लिए यहाँ 2 से गुणा किया, इस 10y को भी 2 से गुणा किया और 12 को भी 2 से गुणा किया, तो ये 2 से 2 तो हट जाएगा। अब यहाँ बच गया, ये 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 का 7 हासिल के 2 9 1 9 2 11 3 नंबर की 117, यहाँ 117 और ये 9 3 27 y हो जाएगा।
अब ये 10 दूनी 20 y हो जाएगा, ये 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम, ये दोनों माइनस में है तो ये हो गए माइनस के 47y बराबर ये माइनस का 24, ये 117 उधर जा करके माइनस का हो जाएगा। यहाँ माइनस के 47y बराबर, दोनों माइनस के हैं तो इनको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 और 2 और 1 3 1 4 और 1 141 माइनस का, दोनों तरफ माइनस है इसलिए ये माइनस हम हटा देंगे, तो यहाँ बचेगा 47y बराबर 141। यहाँ दोनों तरफ 47 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये 47 से 47 कटेगा तो हमें प्राप्त होगा y, तथा इधर 47 का भाग 141 में देंगे तो 3 बार देगा, क्योंकि 47 को हम 3 से गुणा करते हैं तो 7 21 1 हासिल का 2 4 12 13 14 141 आता है। तो हम यहाँ 47 से 141 को 3 बार काट लेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हुआ यहाँ पर 3। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो इस y का मान हम समीकरण संख्या 5 में रख सकते हैं, 4 में रख सकते हैं या तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं। सरलता की दृष्टि से हम y का मान 5 में रखेंगे, तो y का मान 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर हम देखेंगे कि x बराबर यहाँ पर है 13 माइनस 3y, y की जगह हमने रख दिया 3, यहाँ y था हमने रख दिया 3 बटा यहाँ 2, आगे हल करेंगे तो ये 3 3 9 और 13 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ बच गया 4 बटा 2 और 2 का भाग 4 में देंगे तो हमें प्राप्त हुआ 2, तो यहाँ x का मान 2 प्राप्त हुआ, y का मान 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर कंप्लीट है। धन्यवाद।